कोरोना संकट के बीच देश बढ़ती महंगाई की मार से जूझ रहा है और कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का आगाज उस दिन से किया गया जिस दिन बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की कामयाबी का बखान कर रही थी। कांग्रेस का अभियान आम जनता की रोजमर्रा की चीजों के बेतहाशा बढ़ते दाम को लेकर है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार पर नाकामी वाला वार। केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रही, वैक्सीन भी फ्री देने में नाकाम रही, कोरोना की दूसरी वेव आई उसको भी समझने में नाकाम रही और आज जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने में भी नाकाम रही है। मोदी सरकार के 7 साल, कांग्रेस का प्रहार। नोटबंदी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, कोई फायदा नहीं हुआ, न कोई आतंकवाद घटा, न कोई महंगाई घटी, न कोई भ्रष्टाचार घटा। वो जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया, जनता परेशान रही, व्यापारी परेशान रहे, उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। एक तरफ 7 साल की उपलब्धियों का बखान हो रहा है, सेवा के जरिए लोगों तक पहुंचने और मोदी सरकार के शानदार कार्यकाल के बारे में जनता को बताने का उतावलापन है, तो दूसरी तस्वीर है 7 साल में देश की मुश्किलों को जनता के सामने रखने की कोशिश। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए पिछले कुछ समय से देश भर में महंगाई के वार की हकीकत जनता के सामने लाने का अभियान शुरू किया है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर पूरी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही जरूरी चीजों की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कोविड महामारी में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर मोदी सरकार आम जन को मुश्किल में डाल रही है। एक ओर जहां आम आदमी कोविड और आमदनी कम होने से परेशान है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार महंगाई से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वीडियो संदेश के जरिए महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आम उपभोक्ताओं की जो वस्तुओं की आवश्यकता है उस पे महंगाई की इतनी मार है कि जो रोटी है वो गरीब की थाली से खिसक रही है, उसको समय पे खाना नहीं मिल पा रहा है। आज जो पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं 100 के ऊपर पार हो गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जो है वो यूपीए सरकार के समय से 1/3 रह गए हैं। उसके बावजूद भी वो पेट्रोल और डीजल की महंगाई को कम नहीं कर सके हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, तो बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर भी अपने अंदाज में कटाक्ष किया। वो जो उपलब्धियां बता रहे हैं उनमें महंगाई की उपलब्धि नहीं बताते। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अगर कोई एक कहने चाहिए नेगेटिव उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की केंद्र की है, वो यह है कि पेट्रोल शतकवीर हो गया। अब जनता त्रस्त होकर पूछ रहे भैया इसको डीजल को भी कर दो, इसको भी शतकवीर कर दो। आखिर कहां जाएगी जनता? के जो नेता हैं उन पर, प्रधानमंत्री जी पर से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर देश की जनता के अच्छे दिन तो देश की जनता को नहीं मिल रहे, लेकिन देश की जनता को पुराने दिन वो कब देंगे? पुराने जैसे दिन तो देंगे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि जनता की परेशानी को देखते हुए ही कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने को मजबूर हुई। गरीब की थाली में कैसे रोटी पहुंचे दोनों वक्त, इस बात का इंतजाम कीजिए। गरीब के वोट से आप देश के वजीर बने थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान ये अभियान चला रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस महंगाई को कम कीजिए मोदी जी, जिससे आम लोग आराम से 2 वक्त। महंगाई हैशटैग के साथ चलाया जा रहा यह अभियान देश भर में ट्रेंड कर रहा है। पार्टी सोशल मीडिया पर करीब 1 सप्ताह तक यह अभियान जारी रखेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में वैक्सीन की किल्लत और इससे जुड़ी अव्यवस्था के साथ ही
सवाल बढ़ती महंगाई को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।